फैसल वाडा जब ये कहते हैं कि इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, गधा भी आपका, कोच भी आपका, वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हार जाए तो कसूर मेरा नहीं है। देखिए फैसल वाडा साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती वो हमेशा वो अपना लूज़ बॉल या लूज़ टॉक के तौर पे ही जो है वो फरमाते रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके साथ क्योंकि ज़्यादती हुई है वाडा साहब के साथ, वाडा साहब के उनके साथ तो क्या इसलिए अगर वो इस किस्म की नहीं क्या अगर वो असेंबली में से निकल के सेनेट में आ गया आपकी पार्टी की मदद के साथ। मैं ये बात तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि भाई एक आदमी जो है उसका वो डिज़र्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया और उसको बाद में कोई उसको अकोमोडेट ही नहीं किया गया। आप ये कह रहे हैं इसलिए अगर वो उनका गुस्सा जो है, अगर वो इस किस्म का गुस्सा हमारे ऊपर निकालता है ना तो मैं समझता हूँ कि वो जायज़ ही निकालता है। उनकी ख्वाहिश क्या थी, क्या बनना चाह रहे थे? देखिए इंटीरियर लेना चाह रहे थे? नहीं चले इंटीरियर तो शायद वो ना लेना चाह रहे हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना चाह रहे थे। और ये पक्की बात है या आपका तजिया है? ये एक और डिमांड भी उनकी तरफ से थी जिसका अब यहाँ पे जिक्र करना जो है वो मुनासिब नहीं होगा, तो वो भी हमसे गवर्नर बनना चाह रहे थे या प्राइम मिनिस्टर साहब से पूरा नहीं हो सकी। गवर्नर बनना चाह रहे थे। उनका गुस्सा जो है ना वो जायज़ है, इसको मैं समझता हूँ। आप समझते हैं इसको, तो यानी आप उनकी तनकीद को इतनी संजीदगी से नहीं लेते क्योंकि आपको उसका ड्राइवर और है। देखें बात ये है ना कि एक आदमी अगर आपसे किसी न किसी चीज़ पे जो है वो उसको नाराज़गी हो या वो समझता हो कि उसके साथ आपने कोई फेयर या आपको अकोमोडेट नहीं किया, तो फिर कोई इस तरह से तो ना कहता। फिर तो आपने वादा किया था उनसे? दाएं बाएं से गुस्सा निकालना होता है। बिल्कुल, लेकिन वो आपने वादा किया था, वैसे ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको कुछ हिस्सा मिल जाए? नहीं, मेरा ख्याल वादा हमने तो नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने किया था उनको ये था कि मुझे, तो उन्होंने किया था। तो आप देखें ना भी तो गुस्सा आप पे निकाल के दो लोगों को आप एक को सब कुछ दे दें और एक को कुछ भी ना दें, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत जो है वो, जबकि एक जैसे लोग हों तो फिर उसमें गिला शिकवा तो होता है ना। फिर दूसरे लोगों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बराबर में संजीदगी के साथ एजेके आपके काबू में क्यों नहीं? आपने हर कोशिश कर ली अपनी तरफ से। नहीं देखें, एजेके जो है वो बिल्कुल काबू में है। एजेके के 9 अजला हैं, 9 अजला में से एक ज़िला रावलाकोट के अलावा बाकी किसी जगह पे कोई एग्रेशन नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है। हाँ, उनके लोग जो है वो वहाँ पे लोगों को इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि जी आप कोई जो है वो एहतजाज करें या आप जो है वो दुकानें ना खोलें। इसके अलावा किसी जगह पे जो है वो कोई 3 डिवीजन से 1.5 के अंदर जो 4 शहर हैं, वहाँ से लोग रावलाकोट की तरफ आते हैं। रावलाकोट एक हब बना हुआ है, लेकिन 4 शहर जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई और किसी जगह पे कोई एजिटेशन नहीं है। रावलाकोट में जो है वो जब शाम को उनके लीडर्स इमरान खान साहब की तरह इकट्ठे होते हैं तो तादाद जो है वो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार होती है। जब वो नहीं होते फिर वही 1000 1,500 होती है। अब मामला ये है कि जो लोकल अपना इंतज़ामिया है या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है, वो उनको बड़ा जो है वो सिंपैथेटिकली और तरीके के साथ जो है वो उनको कूल डाउन करना चाहती है, उनको कंट्रोल करना चाहती है। बाकी मामला ये है कि जो जहाँ तक उस जैक का या जॉइंट एक्शन कमेटी की बात है, आप यकीन करें कि जब उन्होंने पहले एहतजाज किया तो उनके मुतालबा जो है वो लोगों की वेलफेयर से मुतल्लक थे। वो बिजली का जो 3 रुपये यूनिट का मुतालबा है, वो कहते हैं जी हमारे साथ मुआहदा हुआ था जब मंगला डैम बना, तो मुआहदा हुए तो पता नहीं हो गए 60-65 साल, तो पूरा तो मियाँ शहबाज शरीफ ने किया ना, मौजूदा गवर्नमेंट ने किया, वो पूरा किया। गंदम के ऊपर सब्सिडी का पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हमारा बिजली का निज़ाम है, 10 अरब रुपए की जो है वो ग्रांट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये वापडा की बिजली के मद में दी। इसके अलावा उनके जितने 38 मुतालबात थे सभी के ऊपर जो है वो उनको अकोमोडेट किया गया कि भाई ठीक है, आप दुकानदारों की एसोसिएशन है, आप जॉइंट एक्शन कमेटी हैं, आप लोगों के मुतालबात की बात कर रहे हैं, हम आपको अकोमोडेट करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं
कि जो महाजरीन की सीटों का मामला है, इस पे जाए बगैर कि उनका आर्गूमेंट क्या है, हमारा आर्गूमेंट क्या है, या बाकी तमाम सियासी जमातों का आर्गूमेंट क्या है, या असम्बली का आर्गूमेंट क्या है, आप मुझे बताएं कि ये चीज़ जो है ये इस तरह से जथाबंदी से ये पूरी की जा सकती है? ये नहीं की जा सकती। इसका फोरम असम्बली है, इसका फोरम इलेक्शन है, इसका फोरम रेफरेंडम है। मेरिट पे तो वो हमने उनको तमाम एस्टैब्लिश कर दिया, वो तमाम ऑप्शन जो है वो हमने उनको दिए, वो ऑप्शन आज भी हैं, कल भी थे, लेकिन वो नहीं मान रहे ना। नहीं, वो इसी वजह से तो मैंने सवाल किया कि वो काबू में नहीं है। 6000 बंदा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 4 शहरों से एक डिवीज़न के जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर बैठा हुआ है, गोलियां चल रही हैं, ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं, नारे लग रहे हैं। ये कोई अच्छा सीन तो अगर आपको डिफ्यूज़ तो करना है ना। वहाँ पे अगर आपके पास डिफ्यूज करने की फायरिंग करते हैं तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर इस चीज़ को जो है वो यानी जो है वो इस तरह से फासले से कंट्रोल कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी हिकमत अमली है। लेकिन बात ये है कि आप देखें, ये यानी लोगों के घरों में यानी 50-50 हज़ार रुपये देना, महीने का ख़र्चा देना, उसके बाद फिर उनका आज़ादी राह की पूरी ज़िम्मेदारी। आखिर ये फ़ंड जो हैं वो जिन ज़राए से उनको आ रहे हैं, अब मैं इस बात में तलखी पैदा ना हो तो इस बारे में जो चीज़ें सामने आई है मैं उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहता। हम अब भी चाहते हैं कि चलें, अगर उनको किसी ने इस्तेमाल कर लिया है या उनको बरगला लिया है, हम अब भी ये नहीं कहते कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उनको बरगला लिया गया या उनको इस बात के ऊपर जो है वो आमादा करके एहतजाज पे लाया जा रहा है। हम आज भी चाहते हैं कि उनके साथ बैठ के बात की जाए, उनको समझाया जाए कि वो इस तरह का जो एजिटेशन है उससे वो पीछे हटें, और जो वेलफेयर के मुतालबात हैं, जो वेलफेयर की बातें हैं, लोगों की बातें, उनके ऊपर जब वो बैठ के बात करें। लेकिन फंडिंग के ऊपर तो ये पाकिस्तान के अंदर से उनको फंडिंग हो रही है? नहीं, फंडिंग उनको बाहर से हो रही है, और वो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं? नहीं, नॉन पाकिस्तानी। नहीं, उसमें पाकिस्तानी भी हैं। ये डायस्पोरा बैठा है ना हमारा यूके में, वो यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, बल्कि बाज़ तो लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तादाद जो है वो लाखों में है। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनके ताने बाने जो है वो पीछे जहाँ जहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े हो गई हैं, और उनको वहाँ से मिल रहे हैं और उनसे इनको मिल रहे हैं। तो ये इस तरह का एक जो है ना, आप मुझे बताएं कि लंदन में पूरे जो है वो यानी यूके से 2,000 बंदों को इकट्ठा करना, सबको ट्रांसपोर्ट देना और सबको जो है वो इस तरह से लेके आना, ये कोई मामूली काम है? ये कोई आम छोटी मोटी कोई तंजीम जो है वो कर सकती है जब तक पीछे कोई पूरा जो है वो अपना सिस्टम ना हो? तो आपके पास डिफ्यूज़ करने के फिर अब क्या है? आपने उनको सारा कुछ ऑफर भी कर दिया, पीछे ताने बाने भी आपने बता दिए, आपने हाईएस्ट लेवल का डेलीगेशन भी बना दिया, प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन कर लिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके ऊपर कंसर्न का इजहार कर रहे हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। मतलब आपने फिर बता दिया, आपने सारे जो मुमकिन दाव पे खेल लिए ना, लेकिन बंदे वहीं पर बैठे हुए हैं। देखिए, भले कम तादाद। देखिए, बात यह है कि उनके साथ जब तक वो अपने इन मुतालबात से और अपने इस एजिटेशन से विड्रॉ नहीं करते, उस वक्त तक उनको ये वाज़े कर दिया गया है कि अब आपके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात वाली बात जो है ना वो नहीं होगी जब तक आप छोड़ेंगे नहीं। आप बिल्कुल, ये वाज़े बात है कि वो जो है वो इस जो उन्होंने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है और जो चीज़ें हैं वो हम उनके सामने लाई गई हैं कि भाई देखें, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ये अगर आपने संदूर फेज़ 2 का हिस्सा बन के आपने यहाँ पे ख़राबी करने की कोशिश कर रही है। फेज़ 2 का हिस्सा है बिल्कुल, ये वो यानी अब इंडिया जो है उसको ये समझ आ गई है कि वो पाकिस्तान के साथ बराह रास्त लड़ने की पोजीशन में नहीं है। यानी एटमी जंग तो दूर की बात है, कन्वेंशनल जो है वो वार में भी इंडिया को अब ये अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब उसने इसी तरह से लड़ना है पाकिस्तान के साथ। तो मामला ये है कि अब महाजरीन जो हैं बाकी तो सारे लोग यहीं पे थे ना,
महाजरीन वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने घर छोड़े, जिन्होंने इज्जतें लुटाई, जिन्होंने जानों की कुर्बानी दी और यहाँ पे आके जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो रियासत की गवर्नमेंट बनी है, अगर उनको बीच में से आप निकाल देंगे तो आपका तो वो फिर जो मौक़िफ़ है वही ख़त्म हो गया। ये तो फिर वही कुछ है। पीपल्स पार्टी भी तो आपको ये कह रही है कि इनके साथ बातचीज करके डिफ्यूज करें, वो तो ये बात नहीं करते कि बाहर से फंडिंग आ रही है। नहीं तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठी थी। पीपल्स पार्टी ने ड्यूरिंग दोज नेगोशिएशन, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, इन्होंने कहा कि जी देखें ऐसा करें कि जो आज़ाद कश्मीर में हर जो सीट है वो तकरीबन कोई 70,000 से लेके 1,00,000 वोट पे है, लेकिन जो महाजरीन की जो सीटें हैं वो जो जम्मू की सीटें हैं उनका तो वोट है तकरीबन इतना, लेकिन जो दूसरी सीटें हैं उनके वोट जो है वो कम है, सीटें जो है वो ज़्यादा हैं, तो इनको को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करें। हमने कहा जी चले ठीक है, करेगी ये असम्बली, ठीक, लेकिन हम इनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भई आप इस बात के ऊपर असूली तौर पे हम आपके साथ बात कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर ये प्रोगेटिव असम्बली का है। उन्होंने कहा जी नो, बल्कि उनको ये कहा गया कि आप 9 तारीख का एहतजाज जो है वो इसको 10 दिन के लिए आप इसको एडजर्न कर दें, तो हम मीन टाइम ये सारी चीज़ें जो हैं ये लीडरशिप से मशवरा करके इसका को रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये व्हाट नेक्स्ट, क्या हो अब अगला फेज़ क्या? देखिए जी, अगला फेज़ ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ये बिल्कुल इन्होंने गलत असर लिया है। कश्मीरी जो हैं वो बिल्कुल इस नारे के ऊपर कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, इसके ऊपर मेजॉरिटी जो है वो अबव 90% लोग जो है वो आज भी इसके ऊपर जो है वो कायम है। इन्होंने जिन यानी जज्बाती तौर पे जो लोगों को जो है वो इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, वो चीज़ें जो है वो लोगों के इलेक्शन फिर वक्त पे करवा लेंगे ना, आ रही हैं। फिर आप इलेक्शन करवा लेंगे जी, इलेक्शन होगा, फ्री होगा, फेयर होगा, क्रेडिबल होगा। जो लोग मुंतखब होके आएंगे, जो असम्बली मुंतखब होके आएगी, वो असम्बली कम्पिटेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, वो सीटों में अमेंडमेंट करे, लेकिन तरीकाकार वही है, तरीकाकार ये नहीं है। राना साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।